पवित्रा ने लिया संचित की मौत का इल्जाम अपने सर। बात हो रही है कलर्स के पॉपुलर टेलीविजन शो पिशाचिनी की, जहां आने वाले एपिसोड में क्या कुछ देखने को मिलने वाला है, चलिए देखते हैं। संचित की मौत हो जाती है क्योंकि अग्नि तल की बूंदें उसके पैरों पे गिर जाती हैं, वो भी शिखा की वजह से। शिखा चाहती थी पवित्रा को मारना, मगर लपेटे में आ गया है संचित, क्योंकि अब शिखा जो अग्नितल की बूंदें चुराने गई थी, उसका पैर कहीं फंस जाता है और वो अग्नितल की बूंदें हैं संचित के पैर पर गिर जाती हैं, जिससे संचित की मौत वहीं हो जाती है। और एक बारी अगर कोई अग्नितल के चपेट में आ जाए तो वो मर जाता है, इसका कोई भी उपाय या कुछ नहीं होता। और वहीं सभी लोग बहुत ज्यादा उदास हैं और सभी लोग संचित की बातों को याद कर रहे हैं। इसी बीच शिखा रोने लगती है बहुत ज्यादा, उसे बहुत ज्यादा रिग्रेट होने लगता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरी वजह से मैंने अपना भाई खो दिया। जहाँ पे शिखा इतनी तेज रोने लगती है और रॉकी, विद्या, पवित्रा उसके आस पास जाते हैं, उसे समझाते हैं, उसे संभालते हैं। वहीं शिखा बोलती है कि मेरे पाप की जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है, मेरे को आप लोगों को एक सच बताना है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसे जाने, और मैं ऐसे बिना बताए नहीं रह पाऊंगी। जहाँ पे पवित्रा उसे रोकने की कोशिश भी करती है, मगर शिखा बेकाबू होने लगती है। वो बताती है कि मैंने बहुत ज्यादा गलत किया है रानी को जेल से यहाँ लाकर, और वो बंधी हुई थी पेड़ के साथ, उसको वहां से रिहा कर दिया और फिर यहाँ पे मैं लेकर आई। मतलब उसके बाद से इतनी प्रॉब्लम्स होने लगी हैं। जहाँ पे हम लोग उस अग्नितल की जगह पे गए, अग्नि वेताल आए, वो सब चीजों को याद करती है। और जैसे ही शिखा ये बोलने लगती है कि वो अग्नितल की बूंदें जो हैं वो मेरे से गिरी थी, और ये सुनकर जैसे ही उसने बोला वहीं पवित्रा ने कह दिया कि वो अग्नितल की जो बूंदें हैं मेरे से गिरी हैं, और उसने ये सब कह के शिखा को बचा लिया। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि पवित्रा से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। जहाँ पे पवित्रा की मासी उससे पूछती है कि तुम जानती थी कि अग्नितल की जो बूंदें हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो तुमने ऐसा कैसे किया। वहीं पवित्रा कहती है कि मैं लेने गई थी और मेरा जो हाथ है वो फिसल गया और मेरे को पता नहीं था वो कहाँ गिरा, और वो गिरा भी संचित के पैरों में जाके था। रॉकी की माँ को, सपना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पवित्रा को थप्पड़ मार देती है। वहीं विद्या और रॉकी को लगता है कि ऐसा नहीं है, पवित्रा कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। जहाँ शिखा को रियलाइज होता है कि वो एक पॉइंट तक पवित्रा को मारना चाहती थी, मगर वो आज उसी पवित्रा ने शिखा को इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बचा लिया। और अब बात करें रानी की, रानी अब बन चुकी है नाग। मतलब वो एक नाग को, एक जो नागराज है उसकी शक्तियों को यूज करके एक गुफा से बाहर आ चुकी है, अब राजपूत परिवार से बदला लेने। अब वो किस हद तक बदला लेगी, वो अब कह रही है कि मैं पवित्रा को खत्म ही करके रहूंगी, जहाँ वो जल्दी वापस आने वाली है। और इसी बीच एक लड़की आती है सारिका, जहाँ पे पता चलता है वो लड़की संचित की बहुत अच्छी दोस्त थी, उससे शादी करना चाहती थी। अब उसकी एंट्री होती है, वो बहुत ज्यादा परेशान होती है। अब जब जाते जाते एक और नई चीज सामने आती है कि जो बाबूजी होते हैं, जो पिशाच बन चुके हैं, अब वो इंसान में वापस आ चुके हैं। और जब वो वापस आते हैं, जहाँ पे स्वप्ना बताती है कि हमने एक सौदा किया था पिशाच से, उन्होंने हमें कहा था कि वो लोग हमें पिशाच की मंडली में शामिल करना चाहते हैं, स्वप्ना और सुधाकर को। मगर एक सौदा ये किया था, अगर वो अपने बाबूजी को वापस लाना चाहते हैं तो तभी वो इंसान बन जाएंगे। जहाँ पे वो पिशाच बाबूजी वापस आते हैं, कहते हैं कि मैं अब इंसान बन गया हूँ, अब मैं चाहता हूँ तुम लोग अब पिशाच बनो। अब देखना ये है कि क्या पवित्रा अपने परिवार को इस बड़ी प्रॉब्लम से बचा पाएगी।